ओम शांति। मित्रों, दीपावली का पर्व आने वाला है। सभी के मन में रहता है कि हम कौन सी किस तरह की माँ लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करें। ये बहुत बड़ा एक विषय रहता है। एक मन में उत्सुकता भी होती है। सुख संपन्नता की अधिष्ठात्री माँ लक्ष्मी सबको सुख वैभव प्रदान करती हैं। ऐसी महालक्ष्मी की पूजा पावन पर्व दीपावली में की जाती है। तो मित्रों, आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह की मूर्ति आप रखें पूजा घर में, किस तरह की मूर्ति आप बाजार से लाएं जो आपको पूरे वर्ष भर सुख संपन्नता देती रहे। यदि आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना मित्रों ना भूलें, जिससे जैसे ही मेरा नया ब्लॉग तैयार होगा आपके पास आ जाएगा। मित्रों, इस अलभ्य जानकारी को शेयर ज़रूर करें। और मित्रों, चूँकि आपको घर बैठे ये सारी वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, आपको एक नया ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसलिए लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, इसलिए प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो अब मैं मित्रों बताने जा रहा हूँ दीपावली के पावन पर्व पर माँ लक्ष्मी की किस तरह की मूर्ति की पूजा करें। विशेष तौर पर माँ लक्ष्मी उल्लू पर, हाथी या कमल पर बैठी हुई दिखाई गई है। यदि माँ लक्ष्मी के उल्लू पर बैठी हुई आप चित्र लाते हैं तो निश्चित एक उल्लू मूर्खता का प्रतीक माना गया है। धन तो आपके पास आ सकता है माँ लक्ष्मी की कृपा से, लेकिन वो आपके पास आपकी बेवकूफ़ियों के कारण, बुराइयों के कारण आप अनगिनत समस्याएं, चाहे वो झगड़े की हो, कोर्ट में जाए, बुराइयों में जाए, नशेबाजी में जाए या किसी में जाए, लेकिन आप जितना कमाएंगे वो सारा धन जाने की संभावना आपके पास रहेगी। तो मित्रों, विशेष तौर पर माँ लक्ष्मी की फ़ोटो जो होनी चाहिए मूर्ति, वो कमल पर बैठी हुई होनी चाहिए। हाथी पर भी माँ लक्ष्मी की फ़ोटो अच्छी होती है। माँ लक्ष्मी यदि खड़ी हैं और धन वर्षा कर रही हैं तो भी वह मूर्ति अच्छी होती है, लेकिन इससे अच्छी होती है मूर्ति कि दोनों तरफ हाथी खड़े हुए हैं, पानी में खड़े हैं, बौछार कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी दोनों हाथों से धन वर्षा कर रही हैं और माँ लक्ष्मी कमल के आसन पर बैठी है। क्योंकि खड़ी हुई मूर्ति भी हमें उतनी लाभ नहीं देती है। माँ लक्ष्मी आती तो है लेकिन बहुत कम बचत हो पाती है। बचत तो होती है लेकिन जितनी चाहते हैं उतनी नहीं हो पाती है। जाने का मार्ग जरूर बन जाता है, या चाहे परिवार में किसी भी तरह का खर्च हो या रोग से संबंधित खर्च हो। माँ लक्ष्मी के साथ सरस्वती माँ, गणपति भी यदि है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माँ लक्ष्मी के आने से सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हम समझ नहीं पाते कि धन कहाँ खर्च करें और हम अपव्यय करते हैं। इसीलिए गणपति का होना बेहद जरूरी है और प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हे गणपति, आप हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी के आने के बाद सबसे बड़ी जरूरत होती है सद्बुद्धि की। और माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं कि हमारा धन खर्च तो हो, परिवार में खर्च हो, कार्यों में खर्च हो, अच्छे कामों में लगे, धर्म में लगे, किसी दुखी की यदि मदद करनी पड़े, कमजोर की मदद करनी पड़े, तो उस कार्य में भी हमारा धन लगे। इस तरह की भावना करते हुए माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, जो धन वर्षा करते हुए है। तो मित्रों, आपको मैंने बताया कि किस तरह की मूर्ति आप लाएं।
जिसकी आराधना करें और अपने घर को सुख संपन्नता से भरपूर बनाएं। अगला जो मेरा विषय होगा वह अलग अलग राशियों के अनुसार क्या खरीदारी करें, किस तरह की मूर्ति लाएं और आराधना करें, मतलब रंग। यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि 12 राशियों के अनुसार हम सभी इस संसार में रह रहे हैं। उन्हीं 12 राशियों के अनुसार हमारे नाम होते हैं। तो परिवार का मुख्य सदस्य, उसके लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी रहेगा। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। अगले इस नए विषय के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। ओम शांति।